लेकिन इस बीच मान कैसे कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है पंजाब में, पहले उनको सुनिए। हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, तो सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। अब देखिए, दिल्ली के बाद पंजाब मॉडल बनाने का दावा भगवंत मान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हार जीत लगी रहती है। लेकिन इससे इतर टूट की खबरें सामने आने लगी हैं। खबरें क्या चल रही हैं पंजाब को लेकर, अब चलिए आपको बताते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पंजाब सरकार पर कांग्रेस ने बहुत बड़ा दावा कर दिया, बहुत बड़ा खुलासा एक तरह से कर दिया है। प्रताप सिंह बाजवा के बयान ने हलचल मचा दी है, सनसनी फैला दी है। आपके 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में, ये बाजवा साहब कह रहे हैं। पंजाब में मध्य अवधि चुनाव होंगे, यानी टेन्योर 27 में पूरा होना है, लेकिन उससे पहले चुनाव हो जाएंगे, ये दावा भी आया है। दिल्ली के नतीजों से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई और ये खलबली पंजाब तक पहुंच गई है। दिल्ली पर मंथन के बजाय ऐसे में पंजाब सरकार की बैठक हो रही, जो हम आपको पहले बता भी रहे थे। आपको अब टूट का डर सता रहा है, ये बड़ी बात कही गई है। तो समझिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब बीजेपी तो यहाँ कुछ नहीं कर रही पंजाब में, लेकिन कांग्रेस खेल बिगाड़ने वाली, और कांग्रेस के संपर्क में 30 ऐसे चेहरे हैं जो शायद गणित बिगाड़ सकते हैं पंजाब में। सुनिए जरा। इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, जो दिल्ली में कैसे हारे। वहाँ के CL जो इनकी है LOP वाले जो MLAs हैं जो जीते हुए हैं, उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी, हारों की होनी चाहिए थी। मेरे को समझ नहीं आ रही कि पंजाब तो अभी ठीक है, वहाँ क्यों इनको ज़रूरत पड़ी। इनको ये हो गया कि दिल्ली हम हार गए हैं तो पंजाब वाले बहुत जल्दी कुछ कर देंगे, तो उनको बुला लिया है, दिल्ली वालों को नहीं बुलाया। पर एक बात पक्की है कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे। पंजाब में सब ठीक नहीं है और ये जल्दी जाएंगे। इस बीच अंदर खाने से एक और जानकारी मिल रही है। अंदर खाने से ये पता चल रहा है कि स्वाति मालीवाल भी देखिए तंज कसती दिखाई दे रही है। स्वाति मालीवाल शुरू से नाराजगी जाहिर करती रही हैं। इस बीच आपको बताएं कि पंजाब में कुछ लोगों को उनकी तरफ से कहा गया कि एक तरह से ATM बना लिया गया है, यानी सरकार का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, ये कह रही है स्वाति मालीवाल। पंजाब में लूट को रोकना होगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। बीजेपी विधायक ने वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। यहाँ बीजेपी भी कोई मौका नहीं चूक रही है। पंजाब सरकार की बैठक में ये बड़ी बात बोली गई है और इस बैठक के जरिए ये संदेश दिया गया है कि क्या वाकई दिल्ली में जो बैठक पंजाब को लेकर बुलाई जा रही है उसमें कुछ गड़बड़ है। सिरसा साहब ये कह रहे हैं कि भगवंत मान को हटाने की कोशिशें हो रही हैं। क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन इस बीच भगवंत मान फिर भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। सुनिए जरा। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं। पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारे स्टेट नालों पती है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो ना तो जी बड़ी बड़ी कंपनियां ने आउंदियां नहीं। इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गाँव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। भगवंत मान लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि पिछले 4 महीने से देखिए कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई है पंजाब में। यानी जो 75 मुख्य एजेंडे थे, जो अधिकारी और मंत्रियों ने तय कर रखे थे कि पंजाब के लिए फैसले लिए जाने, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई तैयारी नहीं हुई। और यही वजह है कि अंदर खाने पार्टी में भी भगवंत मान को लेकर नाराजगी की खबरें यहाँ सामने आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ये बैठक बुला रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर पंजाब में चल क्या रहा है। और सिरसा साहब भी यही कह रहे हैं कि भगवंत मान को हटाने की तैयारी है। सुनिए जरा। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर
उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात ख़राब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं हैं, उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं। तो देखिए, दिल्ली में हार के बाद मंथन हार को लेकर होना था, लेकिन मंथन हो रहा था पंजाब को लेकर। ऐसे में शक जाहिर किया जा रहा है कि क्या पंजाब में भी कुछ होने वाला है, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस के इन बड़े दावों से अरविंद केजरीवाल बहुत टेंशन में आ गए, क्योंकि सिर्फ एक जगह सरकार बचे, वहां से भी कहीं दरक ना जाए, क्योंकि यहां पर तो कांग्रेस ने दिल्ली में खेल बिगाड़ ही दिया। अब लग रहा है कि पंजाब का खेल भी बिगड़ने वाला है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग जो है हमने रखी है। बैठक वो हमारे सुप्रीमो से पूरी लीडरशिप की होती रहती है, रूटीन प्रोसेस है। जनता इस समय आपदा पार्टी की सरकार से दुखी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली तलब कर लिया। बंद कमरे में केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल चुपचाप अपनी कार में सवार होकर चलते बने। वहीं मीडिया से बात करने पंजाब के सीएम भगवंत मान आए और कह दिया कि सब चंगा सी। हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, इनका धन्यवाद। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब के सीएम भले कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आनन फानन में सभी मंत्रियों और विधायकों को बुलाना, बैठक का एजेंडा ना बताना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मान को अकेले छोड़कर निकल जाना, ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। मीटिंग में जाएंगे, एजेंडा भी पहले पता चल जाएगा। इलेक्शन के बाद हर पार्टी जो एक मीटिंग रखती है, उसमें आने वाले ईयर्स में काम करने हैं, उस स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग जो है हमने रखी है। हर 8-6 महीने बाद बैठक वो हमारे सुप्रीमो से पूरी लीडरशिप की होती रहती है, रूटीन प्रोसेस है। बैठक में शामिल होने पहुंचे विधायकों की बातों से साफ पता चल रहा है कि सभी को दिल्ली तो बुला लिया गया, लेकिन बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल खराब करने वाली कांग्रेस की नजर अब पंजाब पर टिक गई है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा दावा कर रहे हैं कि आपके करीब 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को दिल्ली बुलाकर उनका मन टटोलना चाहते थे। बैठक से निकलने के बाद सीएम मान समेत सभी विधायक एक सुर में बाजवा के दावे को झूठा बता रहे हैं। पंजाब में अच्छा माहौल है और आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही है। बाजवा जी वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन है और जब से लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके दिमाग में एक ही लगा हुआ है कि हम एलओपी से सीएम बन जाएं। तो कभी 40 विधायक टूटने की खबर लेके आते हैं, तब इनके 18 थे। तो अपने विधायक इकट्ठे नहीं हैं, उनकी खबर नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं, ओपोजिशन में तो बंदा बोलता रहता है, अपने आप ही वो एक प्रिटेंड किया जा रहा है किसी चीज़ को। कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग पंजाब से, आप भी कभी पंजाब आइए, आप देखिए पंजाब में आकर बहुत पीसफुल है हमारे पंजाब में, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगता रहा है। वहीं पंजाब में बढ़ती आतंकी घटनाओं और नशे का कारोबार भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली चुनाव का परिणामों का असर केवल पंजाब नहीं, पूरे देश में हो रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद जनता को समझ आ चुका था कि ये केवल व केवल सत्ता लिप्सा के लिए लड़ने वाले परिवारवादी लोगों का एक समूह है। जनता इस समय आपदा पार्टी की सरकार से दुखी है। पंजाब के अंदर आज त्राहिमाम है, लॉ एंड ऑर्डर
शून्य पर पहुंच चुका है। दिल्ली हार के बाद जहां आपके नेता दावा कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के सियासी हमले पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि दिल्ली में हुई आज की बैठक का पंजाब में कैसा असर दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।